दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम लेस्टन को देखते हैं। लेस्टन अपनी पत्नी कैरोलिन और 16 साल की बेटी जीन के साथ रहता है। लेस्टन की घर में बिल्कुल इज्जत नहीं होती। उसकी पत्नी हमेशा उसे ताने मारती रहती है और बेटी भी उससे बात नहीं करती। अपनी पत्नी की गाड़ी में ऑफिस जाना और उसी गाड़ी में वापस आना, बस यही लेस्टन की दिनचर्या होती है। एक दिन जीन की स्कूल में फंक्शन होता है। लेस्टन और कैरोलिन भी फंक्शन में जाते हैं। वहाँ पर जीन की दोस्त एंजेला भी परफॉर्म करती है। लेस्टन उसके ख्यालों में खो जाता है। वो अपनी इमेजिनेशन में एंजेला को बिना कपड़ों के देखता है। फंक्शन के बाद लेस्टन एंजेला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसे रोक देती है। रात को लेस्टन अपने सपनों में एंजेला को देखता है और उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन लेस्टन के बगल में नए पड़ोसी रहने आते हैं। ये नया पड़ोसी एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है। वो यहाँ पर अपनी पत्नी और अपने बेटे रिक्की के साथ रहने आया है। रिक्की शांत स्वभाव का होता है। वो अपने कैमरे से छोटी छोटी चीजों की रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन रिक्की ड्रग्स का बिजनेस करता है। इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताता। एक दिन रिक्की जीन को देखता है। जीन को देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। जीन भी उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। जीन की मदद से लेस्टन की भी रिक्की से दोस्ती हो जाती है। रिक्की लेस्टन को ड्रग सप्लाई करने लगता है। लेस्टन अब नशा करने लगता है। वो नशा करके अपनी जिंदगी में बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद लेस्टन अपनी नौकरी छोड़ देता है और एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। इस बात के लिए कैरोलिन उस पर गुस्सा करती है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लेस्टन और कैरोलिन एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर कैरोलिन की मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से होती है। कैरोलिन को वो बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और ये संबंध बनाते हैं। कुछ दिन बाद कैरोलिन और वो बिजनेसमैन उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर लेस्टन काम करता है। लेस्टन उन दोनों को कार में प्यार करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे पता है कि कैरोलिन उससे प्यार नहीं करती। वो बिजनेसमैन वहाँ से भाग जाता है। अगली रात लेस्टन का ड्रग खत्म हो जाता है। लेस्टन ड्रग लेने के लिए रिक्की को कॉल करता है। रिक्की ड्रग लेकर लेस्टन के पास आता है और ड्रग को बनाने लगता है, लेकिन रिक्की का पिता उसे खिड़की से देख लेता है। रिक्की के पिता को लगता है कि रिक्की लेस्टन के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। ये देखकर उसके पिता टूट जाते हैं। रिक्की जब अपने घर वापस आता है तो उसके पिता उसे बहुत मारते हैं। रिक्की भी ड्रग की बात छुपाने के लिए उनसे झूठ बोल देता है कि उसे लड़के पसंद हैं। वो कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना चुका है और वो ये सब पैसों के लिए करता है। रिक्की के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो रिक्की को घर से निकाल देती हैं। रिक्की अपना बैग लेकर जीन के पास आता है और उससे बोलता है कि मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया है, तो क्या तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी। जीन उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर एंजेला भी होती है। एंजेला जीन से बोलती है कि ये पागल लड़का है, तुम्हें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल की है, ये तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन जीन उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो एंजेला को बुरा भला बोलती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाते, ये दोनों इसी घर में छुपे होते हैं। इधर लेस्टन नशा करने के बाद जिम करने लगता है। तभी यहाँ पर रिक्की के पिता आ जाते हैं। रिक्की के पिता उसे किस करने लगते हैं। लेस्टन उसे रोक देता है और बोलता है, आप जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद रिक्की के पिता बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लेस्टन को लड़के पसंद हैं। वो उसे किस इसलिए करते हैं ताकि वो रिक्की का पीछा छोड़ दे। इसके बाद लेस्टन घर के ऊपर आता है। वहाँ पर एंजेला को रोते हुए देखता है। एंजेला रोती हुई लेस्टन के पास आती है। एंजेला उससे बोलती है, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। लेस्टन बोलता है, तुम काफी खूबसूरत हो। अब ये दोनों नजदीक आने लगते हैं। दोनों संबंध बनाने के लिए एक कमरे में जाते हैं। तभी एंजेला बोलती है कि मैं ये पहली बार कर रही हूँ, मैंने इससे पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। ये सुनकर लेस्टन रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे इतनी छोटी लड़की के साथ संबंध बनाना गलत है। वो एंजेला से बोलता है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। इसके बाद लेस्टन किचन में चला जाता है और एंजेला फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। इधर कैरोलिन लेस्टन को मारना चाहती है क्योंकि उसने उसे बिजनेसमैन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। इधर लेस्टन के सामने खाना बनाते वक्त उसकी जिंदगी के सारे खूबसूरत पल गुजरने लगते हैं। उसकी प्यारी सी बच्ची, उसकी खूबसूरत पत्नी, उसकी दादी का कहानी सुनाना, उसे सब कुछ दिखने लगता है। वो अपने ख्यालों में खोया ही था, तभी उसे पीछे से कोई गोली मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस्टन को मारने वाली कैरोलिन नहीं बल्कि रिक्की के पिता होते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर कैरोलिन आती है। कैरोलिन उसे मरा हुआ देख रोने लगती है। मरने के बाद लेस्टन बोलता है कि मैं जिस तरह से मरा
इसके लिए मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कई खूबसूरत पल थे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।